नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और विधानसभा बजट सत्र की आज 9वीं बैठक है। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई होगी। और कल के दिन की अगर बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री का कल बजट की चर्चा पर जो है वो रिप्लाई आया था, लेकिन विपक्ष जो है इस उत्तर से संतुष्ट नजर नहीं आया और कल का दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया और आज भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उन्हीं तेवरों के साथ जो है वो सदन में उतरेगा और हंगामे के आज भी आसार बने हुए हैं। हालांकि अभी 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन हो सकता है कि विपक्ष उससे पहले ही अपने जो तेवर है वो स्पष्ट कर दे। जिस तरह से विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी है उनको जो है पूरा नहीं किया जा रहा है। महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। 1500 पेंशन देने की जहां तक बात थी वो अभी तक जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। चरणबद्ध तरीके से सरकार इसको देने की बात कर रही है और पहले से जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है उनको ये पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, इस तरह के उनके आरोप थे। और 300 यूनिट बिजली को लेकर भी कल सदन के भीतर जो है वो काफी बहसबाजी हुई, हंगामा हुआ। और क्योंकि 300 यूनिट बिजली का जो है वो कांग्रेस ने दावा किया था चुनाव से पहले, तो उसको लेकर भी विपक्ष ने कल सदन के भीतर पूछा कि कब तक जो है ये 300 यूनिट बिजली जो है लोगों को मिलेगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि चरणबद्ध तरीके से ये भी लोगों को जो है दी जाएगी और 5 साल में गारंटीज जो भी कांग्रेस ने दी है उनको पूरा किया जाएगा। इस तरह का जो है वो मुख्यमंत्री का कहना था, लेकिन विपक्ष जो है इससे संतुष्ट नहीं हुआ और कल जो है वो काफी हंगामा जो है वो सदन के भीतर हुआ। और उसके बाद जिस तरह से बजट पर रिप्लाई आया और उस रिप्लाई से जो है वो विपक्ष संतुष्ट नहीं आया और साफ तौर पर झूठ बोलने के आरोप जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री पर लगाए गए और साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज दी थी उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि 100 दिन जो है वो सरकार बने हुए हो गए है। बावजूद इसके जो गारंटी जिसको लेकर जो है वो सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है, उन्हें अब जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है और 5 साल में पूरा करने का जो है वो सरकार दावा कर रही है। लेकिन जो हालात हैं उससे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह का उनका जो है वो साफ तौर पर कहना था। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। जिस तरह से कल जो है वो हंगामेदार सदन की कार्रवाई रही थी और आज भी जो है कहीं ना कहीं सदन के भीतर और बाहर विपक्ष जो है तमाम रणनीति के साथ उतरेगा और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है वो होगी। फिलहाल हम आपको तस्वीरें ये विधानसभा परिसर की दिखा रहे हैं और जो विधायक हैं, सदस्य हैं, वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो सदन में विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं, जिसको लेकर जो है सरकार से जवाब मांगा जाएगा और घेरने की सरकार को पूरी कोशिश जो है वो विधायकों की रहेगी। खासतौर पर विपक्षी विधायकों की अगर बात करें तो वो जो हैं कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो घेरते हुए नजर आएंगे। और आज का दिन क्योंकि गैर सरकारी सदस्य डे जो है आज है और इसमें जो है वो संकल्प भी आज सदन में जो है वो चर्चा के लिए लाए जाएंगे। और कुल मिलाकर तीन जो संकल्प हैं वो चर्चा के लिए आएंगे, जिसमें 2 संकल्प जो हैं इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से एक संकल्प है और एक पूर्ण चंद ठाकुर की तरफ से आज के लिए संकल्प है। जबकि एक संकल्प जो है वो 16 मार्च को जो पहला गैर सरकारी सदस्य डे था उसमें उस दिन जो है वो चर्चा जिस पर शुरू हुई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो उस पर भी जो है वो चर्चा होनी है, जिसमें जो है विपिन सिंह परमार की तरफ से ये संकल्प जो है वो सदन में लाया गया था। और जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ानी और लाभांश के समझौते की जो अनुपालना नहीं हो रही है और इससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर भी सदन में जो है ये चर्चा आज होगी। और इसके अलावा भांग की खेती को लीगल करने को लेकर जो है संकल्प आज जो है वो सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है वो कहती आई है कि भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके औषधीय गुण भी हैं और इसको औषधि के रूप में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको लेकर भी जो है पूर्णचंद की तरफ से ये संकल्प लाया जाएगा। हालांकि सुंदर सिंह ठाकुर जो कि CPS हैं वो इसको लेकर पहले भी कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने को लेकर जो है कांग्रेस सरकार जो है वो कानून लेकर आएगी। पूरा स्टडी करने के बाद जो है इसको लागू हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। इसके अलावा इंद्रदत्त जो लखनपाल हैं उनकी तरफ से एक संकल्प जो है सदन में पेश किया जाएगा। प्रदेश में जो निजी भूमि पर एक खेत से दूसरे खेत में जाने हेतु जो गैर मुमकिन रास्तों को
बंद किए जाने के कारण लोगों को सुविधा हो रही है, उसको लेकर जो है वो सदन में संकल्प लाएंगे, जिस पर चर्चा होगी। और दो संकल्प जो हैं ये आज कार्यवाही में लगे हैं, जबकि एक संकल्प जो है पिछली 16 मार्च को जो गैर सरकारी सदस्यता दिन था उसका जो है ये संकल्प है, जिस पर चर्चा होनी है। और प्रश्नकाल जिस तरह से मैंने बताया कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई जो है इसमें महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस जो पंचायती राज विभाग है मनरेगा वर्कर के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया है कि जो मनरेगा वर्कर हैं उनकी भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। तो इसको लेकर भी चंद्र शेखर जो धर्मपुर से विधायक हैं उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो ये निर्णय लिया गया है ये जो है हिमाचल प्रदेश में क्या इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया है तो इसके पीछे क्या कारण है कि जो मनरेगा वर्कर है उनको भी जो अटेंडेंस है वो जरूरी की गई है, ऑनलाइन अटेंडेंस जरूरी की गई है। इसके अलावा कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से भी जो है वो बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में बागवानों को जो है कितना उपदान दिया जा रहा है, कितनी योजनाओं में दिया जा रहा है, और पिछले 3 वर्षों में कितनी धनराशि जो है प्रदेश के किसानों बागवानों को इसके लिए जारी की गई है, और इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो HRTC के जो चालक और परिचालक है वो भी जिस तरह से लंबे अरसे से संघर्षरत रहे हैं और जो ओवर टाइम भुगतान की वो मांग लंबे अरसे से करते आए हैं कि इसका भुगतान जो है शीघ्र किया जाए, और लंबे अरसे से ये पेंडिंग भी है। और इसको लेकर पूछा गया है कि ओवर टाइम का भुगतान क्यों नहीं किया गया है, कितनी राशि जो है भुगतान के लिए अभी देय है, तो इसको लेकर भी प्रश्न जो है वो सदन में उठा है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी आज सदन के भीतर जो है प्रश्न लगाया गया है। प्रकाश राणा जो कि जोगिंदर नगर से विधायक हैं, और रणधीर शर्मा बीजेपी विधायक नैना देवी से, और विपिन सिंह परमार उनकी तरफ से सदन में ये प्रश्न लगाया गया है कि जल शक्ति विभाग में जो आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं सरकार क्या उनको स्थायी करने को लेकर कोई नीति जो है वो लाने पर विचार कर रही है। ये प्रश्न भी आज जो है वो सदन के भीतर गूंजेगा। और जल शक्ति विभाग ने 15 दिसंबर 2022 से 21 फरवरी 2022 तक कितने आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है वो निकाला गया है और कितनों की इसमें जो है वो भर्ती हुई है, मंडल वाइज जो है इसकी जानकारी उन्होंने मांगी है। और इसके अलावा प्रदेश के जो जल शक्ति विभाग में जो आउटसोर्स पर कार्यरत पंप ऑपरेटर हैं, पैराफिल्टर हैं, लाइनमैन है या चौकीदार हैं, उनकी कुल कितनी संख्या है, और क्या सरकार इनको नियमित करने को लेकर जो है वो विचार करती है, तो उसको लेकर भी जो है ये प्रश्न उन्होंने जो है वो पूछा गया है। और इसके अलावा गैर जनजातीय लोगों को लेकर भी एक प्रश्न जो है वो सदन में लगा है। डॉक्टर जनकराज की तरफ से ये प्रश्न जो है वो लगाया गया है कि भरमौर विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोग जो है वो गैर जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, सरकार उनके जनजातीय अधिकारों को दिलाने के लिए क्या कदम जो है वो उठा रही है, ये प्रश्न जो है पूछा है। और कितनी इनकी संख्या है ये भी जो है वो आज प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा कुलदीप सिंह राठौर ने एक प्रश्न और जो सेब बागवानों को लेकर पूछा है कि बगीचों में जो पुराने सेब के पेड़ हो चुके हैं उनको बदलने के लिए सरकार की क्या की कोई योजना है, अगर कोई योजना है तो उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने मांगा है, और पूरी जानकारी जो है उन्होंने सदन के भीतर ये मांगी है। इसके अलावा फसल बीमा योजना को लेकर भी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि पिछले 3 साल में कितने लोगों को इस योजना के अंतर्गत जो है देहरा विधानसभा क्षेत्र में बेनिफिट मिला है, और कितने कैंप जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं फार्मर के लिए ट्रेनिंग के लिए, और कितनी स्कीमों में जो है इस तरह की स्कीमों जो है वो पैसा जो है आवंटित किया गया है, स्पेंड किया गया है, खर्च किया गया है। ये पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन के भीतर पूछा है। इसके अलावा बेनामी संपत्तियों को लेकर भी सुधीर शर्मा की तरफ से प्रश्न लगाया गया है कि शिमला नगर निगम की 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले जो बेनामी संपत्तियों का अधिग्रहण जो किया गया है,
क्या सरकार इन अधिग्रहण की गई संपत्तियों को प्रयोग करने के लिए कोई नीति जो है वो लेकर आएगी। जिस तरह से जो बेनामी संपत्तियों को जो है सरकार ने कब्जे में लिया है, तो उसको लेकर भी ये प्रश्न जो है आज सदन में उन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है राजेंद्र राणा की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कितने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो जो है वो खरीदे गए हैं, और परिवहन विभाग के पास पहले से कितने जो है वो डीजल और पेट्रोल के वाहन हैं, उनका पूरा ब्यौरा जो है सदन के भीतर ये पूछा गया है। बेसहारा पशुओं को लेकर भी मामला जो है सदन में गूंजेगा कि क्या इनकी टैगिंग जो है वो की जा रही है जो बेसहारा पशु हैं, और क्या व्यवस्था जो है इनको लेकर की जा रही है, किस तरह से जो है इनकी संख्या का जो है वो पता लगा सके, ताकि क्योंकि सड़क किनारे जो है अक्सर बेसहारा पशु देखने को मिलते हैं, ऐसी जो व्यवस्था है वो अपनाई जाए ताकि बेसहारा इनको ना छोड़ा जाए। तो इसको लेकर भी उन्होंने प्रश्न जो है ये सदन में पूछा है। तो तमाम जो कार्रवाई है आज की वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर डे जो है आज है, अब देखना होगा कि किस तरह का विपक्ष का रवैया सदन के भीतर रहता है, क्योंकि कल का दिन भी काफ़ी हंगामेदार जो है वो रहा था, और आज भी विपक्ष जो है उसी रणनीति के साथ सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, और कहीं ना कहीं जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी है उसको लेकर जो है विपक्ष सरकार को लगातार घेरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और आज भी जो है इसी तरह का रवैया सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का रहने वाला है। देखना होगा किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।